और सच में सूरत हाल इतनी ही अजीब थी जितनी आप लोग समझ रहे हैं। और हाँ, एक और बात, गुलशन ने भी बस सब कुछ झेला हुआ है, लेकिन छुपा रही है आप लोगों से। सही कह रहा हूँ ना गुलशन? ओह, और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे वहाँ से। लेकिन मजे की बात क्या है पता है? जैसे हम उस जगह से निकले, उससे भी ज्यादा बुरी जगह पर जाकर फंस गए। गुलशन की शक्ल तो देखने वाली थी, लेकिन एक बात तो है, मुझे यहाँ आकर आप सब लोगों से मिलकर सच में बहुत मजा आया। चीयर्स। एक मिनट में आता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे एक मेरी वाली ड्रिंक बनाकर दे सकते हैं जो पहले मंगाई थी, स्ट्रॉन्ग? ठीक है। हाँ ठीक है, शुक्रिया। क्या मसला है तुम्हें मुझसे? क्या मतलब? जिस शख्स को मैं जानती भी नहीं वो बार बार मेरे सामने आ जाए तो मैं उससे पूछूंगी कि उसे क्या मसला है। चाहते क्या हो मुझसे? अगर सच कहूँ तो तुमसे मिलने से पहले कोई मसला नहीं था मुझे। बहुत ही फिल्मी डायलॉग मारा है तुमने। कहाँ से हो तुम वैसे? अंतिम से तो नहीं? वैसे अंतर से होना बुराई है क्या? हद होती है। क्या सारे प्यारे लोग पेरिस में ही होते हैं? काफी मज़ाहिया शख्स हो तुम। मुझे अंतिम बहुत पसंद है, बल्कि मुझे ये मुल्क ही बहुत पसंद है। हाँ, अफसोस जब होता है जब तुम जैसे इंसान ऐसी अच्छी जगह पर मौजूद होते हैं। तुम जैसे इंसान को यहाँ नहीं होना मेरे चाहिए। जैसे इंसान का क्या मतलब है? वजाहत करो। चलो बताओ तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्या हो गया? मैं कुछ क्यों चाहूंगा? तुम्हें क्यों लग रहा है ऐसा? जरूरी है क्या लोग तुम्हारे पास इसलिए आए कि तुमसे कुछ चाहते हैं? घर चलोगे मेरे? क्या? कैसे यानी? क्यों, क्या हुआ? डर गए? नहीं, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मैंने तो बस ऐसे ही। तो चलो फिर। गाड़ी तैयार है, चलने का वक्त हो। आओ गाड़ी में बैठो। ये भी ठीक है। बेल्ट नहीं लगाओगे अपनी? किस लिए? बस एहतियात के लिए। अगर ना लगाऊं मैं? फिर अंदर बैठ के मजे करना। अच्छा अच्छा, इतना तो समझ आ गया है कि तुम बात मनवा के छोड़ोगी और घर लेकर जा रही हो तो जरूर कुछ खास होकर देखना है मुझे। वैसे इन लोगों से बचने के लिए अच्छा फॉर्मूला आजमाया है। अगर तुम नहीं चाहते कि ऐसा वैसा कुछ ना हो तो नहीं होगा। अरे आराम से। जरा आराम से।
चलें, चाय भी खत्म हो गई तो आप बताएं जरा क्या हुआ है। लतीफ साहब जैसे नजर आते हैं वैसे नहीं हैं। क्या मतलब? वो हालिस साहब की पीठ पीछे जरूर कुछ कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? यहाँ तक कि उस घर में हालिस कौरान के बाद किसी की सुनी जाती है तो वो लतीफ साहब हैं, सारे काम उनके हिसाब से होते हैं। लतीफ साहब की भी अहमियत हालिस कौरान जितनी ही है। हाँ, मानती हूँ गुलगन साहिबा कि आप भी अपनी जगह सही कह रही हैं, लेकिन लतीफ साहब की एक और वर्कशॉप है, उसके अलावा चंद छोटी दुकानें भी हैं। मुझे ये नहीं मालूम कि उनकी दुकानें कितने शहरों में और कहाँ हैं, लेकिन उन्होंने खुद को ऐसे छुपा रखा है कि उन पे किसी को भी शक कभी नहीं होगा। क्या आपको यकीन है? मुझे पूरा यकीन है सिरान साहिबा। सिर्फ मैं जानती हूँ और मरहुमा फजीलत साहिबा जानती थी। लतीफ साहब को नहीं मालूम कि मैं सब जानती हूँ, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। उन्हें पता नहीं चलेगा कि मैंने बताया है। और गुलगन साहिबा, मुझे तो लतीफ साहब की एक दुकान का पता भी मालूम है। शफीका साहबा, यकीनन लतीफ साहब को लेकर आपको कोई गलत फहमी हुई है। अगर वो ऐसा कोई काम करते तो अब तक सबकी नजरों में आ चुके होते, जानती हूँ मैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है गुलगन साहिबा। लतीफ साहब ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह जानते हैं। असल बात तो अभी बताना बाकी है। हालिस साहब तो सिर्फ एक कारीगर हैं। उनके तमाम डिजाइन अब तक लतीफ साहब ही बनाते आए हैं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ लतीफ साहब? कोई मसला है दुल्हन साहिबा? क्या ये सब आपने बनाई हैं? कभी कभी मैं भी ड्राइंग बनाती हूँ। बस ऐसे ही कभी कभार बना लेता हूँ। मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ उन्हें बनाते हुए, देख चुकी हूँ मैं। मुझे नहीं पता और मुझे हैरत है कि ये क्यों नहीं जानती मैं। यानी वो सब कुछ झूठ है। हालिस कौरान ब्रांड के नाम पर धोखा दे रहा है। वाकई में? घर तो बहुत खूबसूरत है। क्या तुम अकेली रहती हो यहाँ? ये बताओ, तुम वाकई में बुज़दिल हो या फिर? अब ऐसा क्या है? मुझे बुज़दिल बोलने की वजह क्या है बताओगी? मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ आके काफ़ी खुश होगे, मगर तुम तो काफ़ी परेशान लग रहे हो। इस परेशानी की वजह जान सकती हूँ? आइस? नो थैंक यू। दरअसल सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है, यानी नॉर्मल तो नहीं है सब, तो बस इसी बात पर हैरान था मैं, और कुछ नहीं।
हैरानी क्यों हो रही है तुम्हें? अगर तुम करो तो सब ठीक होता है, और अगर मैं करूं तो इतनी हैरानी क्यों? वैसे मैं हर किसी को अपने घर नहीं लेकर आती। तो मुझे तुम क्यों लाई हो फिर यहाँ? तुम्हें आजमाने के लिए कि तुम कहाँ तक जा सकते हो। हम दोनों एक साथ एक बेड पर कब सोएंगे, जिस वक्त तुम मेरे सीने से लग कर सो रही होगी? अब इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी फेरत, समझ गए? और वो कैसे? भरोसा जीतना होगा मेरा। निकल जाएंगे इस सब से, समझ गए? और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मान लो कि डर गए हो तुम। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो। सलाम के बगैर मैं कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं। आप इस घर में हर एक इंसान को अपने प्यादे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कमजोर हो तुम, दूर हो जाओ मेरी नजरों के मैं इस घर में सबसे ज्यादा मजबूत हूँ, और ये मैं आप सब में से एक एक को साबित करके दिखाऊंगा, क्योंकि आज के बाद जो मैं चाहूंगा सिर्फ वही होगा। आज के बाद लोग उसी कहानी पर यकीन करेंगे जो हम उन्हें सुनाएंगे, और जबकि आप मुझे अपने खानदान के मुस्तकबिल के तौर पर देखते हैं, तो अब मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दें। इस बार मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं खुद इस खेल को तरतीब दूंगा। अच्छा तो बताओ क्या सोच रहा हूं मैं? शायद तुम अपनी बीवी को जलाना चाहते हो, या फिर ये कि तुम अपनी खोई हुई इज्जत मेरे जरिए बेहतर बनाना चाहते हो, या फिर हमारे शॉपिंग मॉल में अपनी दुकान लेना चाहते हो। तुम्हें जो वजह समझ आए वो कर सकते हो। वाह 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 एवा साहब। अच्छा ये सब मैं क्यों करूंगा, और क्या वाकई तुम ये कर सकती हो मेरे लिए? मालूम नहीं, क्या मालूम कर भी सकती हूँ, लेकिन शायद तुम्हारे दिमाग में यही सब कुछ चल रहा है। तुम्हारा स्टोर खरीद कर आखिर क्या करूंगा मैं? क्या मेरे लिए कोई और स्टोर ढूंढना मुश्किल है? हाँ, या फिर ये सब करने के लिए मेरे पास लड़कियों की कमी है, क्या ये लगता है तुम्हें? और ये सब कुछ करने के लिए मुझे थोड़ी सी भी मुश्किल हो सकती है? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम वाकई मुझ में इंटरेस्टेड हो? जवाब दो। अगर तुमसे कहूं कि ऐसा ही कुछ है तो फिर क्या कहोगे? तुम सही सोच रही हो। अगर मैं कहूं कि तुम पसंद हो मुझे, तो फिर इतने गेम खेलने की क्या जरूरत है? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, बल्कि तुम कर रही हो। मैं तो बस जुड़ना चाह रहा हूं तुमसे। तुम मेरे साथ रिलेशन में आना चाहते हो? क्या वाकई में तुम जिंदगी भर मेरे साथ रह पाओगे? क्या कर सकोगे तुम ये? बोलो ना।
आ जाओ। आ भी जाओ, किस बात का इंतजार है तुम्हें? अब इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भरोसा जीतना होगा मेरा। सेना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ ऐसा? जो भी किया मैंने किया। तुम्हारे साथ जितना भी बुरा किया वो मैंने किया। हाँ, मगर मेरे घर वालों का इसमें क्या कसूर था सेरान? क्या तुमने मुझसे एक बार भी मोहब्बत नहीं की? एक बार तो की होगी। बताओ ना, एक बार भी मोहब्बत नहीं की मुझसे? अगर की थी तो ये सब कुछ कैसे कर दिया सेरान? हाँ? और किसके लिए? किसकी खातिर? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? कहां से आई तुम्हारे अंदर इतनी नफरत? सेरान, तुमने शुरुआत से ही झूठ कहा था। क्या मैंने जिंदगी में एक बार भी तुम्हें कोई खुशी नहीं दी? क्या हमारे दरमियान कभी भी मोहब्बत नहीं थी सेरान? अरे तुम कैसे मुकर सकती हो इस बात से? भूल गई मैंने क्या कुछ झेला, क्या कुछ बर्दाश्त किया मैंने तुम्हारे लिए? ये सब क्यों नहीं बताया तुमने सेरान? बताती ना। कितनी बार तुम्हारे बाबा तुम्हें मुझसे छीन कर ले गए। मैं अपने खानदान के खिलाफ जाकर हर बार तुम्हारे पीछे आया। अरे मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर अपनी जान झोंके में डाल चुका हूं सेरान। गोली खाई थी मैंने उस वक्त। इस सब में मेरे भाई का क्या कसूर था? उन्होंने क्यों जान दी तुम्हारे लिए? हाँ? ये सब क्यों नहीं बताया तुमने? सेरान को अगर रहलाने के लिए राजी नहीं कर सका तो उसी के पास चला जाऊंगा मैं। तुम किस मसले का रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हो? क्या ये सोच रहे हो कि सरान को उसके वापस से बचा लिए तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले की तरह? क्या ये मंसूबा है तुम्हारा? क्या तुम वादा करती हो? जी हाँ। और आप फेरित कोरहान सेरान साहिबा को अपनी बीवी तस्लीम करते हैं? जी हाँ। कासिम, मैंने कॉफी बनाई है, साथ बैठ के पीते हैं हम।
मेरी प्यारी बीवी, मेरा सब कुछ हो तुम। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ इस्मा, लेकिन तुम्हारी बेटियां हमेशा इंतजार करवाती हैं। अब देखो ना, हमें यहाँ बिठा दिया। वैसे भी अगर हम कॉफी पी लें तो हमें रात भर नींद नहीं आएगी। मेरी जान, अगर तुम्हारे हाथ से जहर भी पीना पड़े ना तो मैं उसे खुशी से पी लूंगा। मेरी जान भी तुम पे कुर्बान। इस्मा, खुश रहो। बहुत शुक्रिया, कॉफी पियो। तुम्हारा भी शुक्रिया। परेशान मत हो, वो लोग रास्ते में होंगे। क्या बेटियों की बहुत याद आ रही है? हाँ, क्या कह रही हो? कैसी बातें कर रही हो इस्मा? वो मेरी बेटियां हैं, याद तो आएंगी ना। लेकिन पता नहीं क्यों आज उन दोनों की बहुत याद आ रही है। वो जैसे ही आएंगी ना, मैं उन्हें फौरन गले लगा दूंगा। इंशाल्लाह। मैंने उन्हें देखा, खिड़की से देखा। आंटी! वो आ रही हैं, आ गई हैं वो दोनों। आओ चलो जल्दी आओ। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है। शुक्र है कि वो लोग आ गए। लाख शुक्र है। हम आ गए, प्यारी बच्चियां। बच्ची वहाँ जाओ। आ जाओ आ जाओ बच्चियों। आंटी इस्मा देखो, हमारी बेटियां आ गई हैं। बच्चियों, शुक्र है खुदा खुश का। आमदीद। आओ बेटी, आ जाओ बाबा से मिलो। अरे सैराज, छोड़ो मेरे आ बाबा जाओ, से। तुम भी आ जाओ। मेरे बाबा है। शादी के बाद बाबा से कुछ ज्यादा प्यार नहीं हो गया तुम्हें? ठीक है बाबा, तुम्हारे हवाले करती हूँ, मैं अम्मी के पास जा रही हूँ। अम्मी जान, कैसी हैं आप? ज्यादा प्यार जताने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों पहले आकर अपने बाप से मिलो। अच्छा भाई, बातें होती रही हैं, चलो पहले खाना खा लो। मेज पे खाना लगा, इधर आओ मेरे इंतजार पास करो। तुम। चलो शाबाश, जल्दी चलो, पहले खाना खा अंदर लो। चलो, अंदर चलो। चलो हाँ, चलो, बहुत चलो खुशी शाबाश। है। ओह, आंटी, आंटी आ आपने जाओ। तो पूरी मेज सजा दी है। सब कितना अच्छा लग हाँ, रहा है। है ना? वाह, देखो, सब वाह, तुम्हारी जबरदस्त। पसंद से यार है। इतना आ सब जाओ, कुछ तो बैठो। हो जाए। आंटी आप हर बार ये बात क्यों बोलती हैं? बाबा, तो आंटी आखिर इसमें क्या बुराई है? मैं अपनी बेटी को ऐसे कैसे किसी के हवाले कर दूं? हाँ, ये अपना मुस्तकबिल बना रही है। हाँ, मेरी बेटी मास्टर्स कर रही है, मास्टर्स। इसकी शादी का तो अभी सोचिएगा भी नहीं। मेरी बेटी प्रोफेसर बनेगी। काजिम आगा की बेटी प्रोफेसर सिरान शानली। क्यों नहीं? इंशाल्लाह बाबा, ऐसा जरूर होगा। अभी थोड़ा जल्दी है, लेकिन मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। ठीक मुझे है? मालूम है। जीती रहो। यार मैं भी आ जाओ, आ जाओ। आप इतनी जेलस क्यों होती हैं मुझसे और बाबा क्या? से? समझ नहीं आ रहा है मुझे। बहन को याद मेरे नहीं? होते देख ही रही हो बाबा ना? के पास आ जाती हो। बोर हो गई हो। काजिम! काजिम, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरे पास आओ। काजिम! 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 काजिम, मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा हूं। तुम सुन नहीं रहे मेरी आवाज? काजिम! काजिम! आंटी, बाबा बुला रहे हैं मुझे। मैं अपने बाबा को इंतजार नहीं करवा सकता। मैं जा रहा हूं।
बाबा मत जाए, मत सुने उनकी आवाज। बाबा मत जाए। बाबा अभी नहीं, खुदा के लिए अभी नहीं जाए, अभी नहीं जाए ना। बाबा बाबा बेटी, तुम्हारे दादा वो मुझे बुला रहे हैं। वो फजूल बात पर नहीं बुलाते, तो अब जाने का वक्त आ गया है मेरा, आ गया है। अगर वक्त ना आया होता तो वो मुझे ना बुलाते। बाबा उनकी बात ना सुने ना, मत छोड़ के जाए हमें, हमें अकेला मत छोड़े प्लीज, खुदा के लिए। बाबा आप अभी इस पे हमें छोड़ के मत जाए ना, खुदा के लिए ऐसा मत करें, आपके बगैर क्या करेंगे हम, मत जाए। बाबा 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 मत जाए, बाबा मत जाए। बाबा हमें क्या मत छोड़े बाबा, बाबा हमें छोड़ के मत जाए बाबा। बाबा आप इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते, खुदा के लिए मत जाए। बाबा बाबा प्लीज मत जाए, बाबा छोड़ कर मत जाए, बाबा मत जाए, बाबा मत जाए, बाबा। आबदीन, एक लोकेशन भेज रहा हूं मैं तुम्हें, मुझे वहां से आकर ले लोगे। चलो खुदा हाफिज।